हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोवलेंट बॉन्ड, जो कि 10th क्लास का 4th चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस चैप्टर में आज हम कोवलेंट बॉन्ड, ओपन चेन स्ट्रक्चर फार्मूले क्या होते हैं, नेम ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और लास्ट में आईयूपैक नेम हम सीखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसने कल वाली वीडियो में देखी थी वो कल वाली वीडियो देखेगा, उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या बताया बेटा, ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड वेयर इन टू मोर और एटम्स शेयर वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में जब शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब एक एक करके मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी 3 ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हम कोवलेंट बॉन्ड को समझते हैं कि हाइड्रोजन मतलब H2 के बीच में कैसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, O2 के बीच में कैसे और N2 के बीच में कैसे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बेटा आपका H2 के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका एक एटॉमिक नंबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और 1 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब हाइड्रोजन क्या करेगा, जैसे हमने कल सेल पढ़ी थी, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते बेटा, 2। तो हाइड्रोजन हमेशा डबलेट पूरा करना चाहेगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। ठीक है, तो स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। अब देखो, इस हाइड्रोजन के भी 2 बॉन्ड कंप्लीट और इस हाइड्रोजन के भी 2 बॉन्ड कंप्लीट बेटा। ठीक है, तो इनके बीच में बनने वाला एक बॉन्ड जिसको हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे इसको भी ज़रूरत थी, इसको भी ज़रूरत थी, तो दोनों ने आपस में क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आप को डबलेट की फॉर्म में स्टेबल कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं O2 का। ठीक है, एक बार इसको साफ करता हूँ मैं। O2 का क्या बेटा आपका, O2 मीन ऑक्सीजन। ठीक है, O2 के बीच में कोवलेंट बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं डबल। क्लियर। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा, देखते हैं। सपोज यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। हाउ टू ब्रेक, 2 and 6। 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की बेटा इसको नीड है। क्लियर। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जैसे मैं ड्रॉ करूं तो 1 2 3 4 5 6, सेम 1 2 3 4 and 5 and 6। क्लियर, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ कर दिए। अब इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके, मैं एक बार ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस दूसरे ऑक्सीजन से ले लेगा। क्लियर, और ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से ले लेगा, तो इसके भी 8 पूरे हो गए और इसके भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए बेटा। ठीक है, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर, ऐसे इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करके। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आ गए बेटा, 2 डबल बॉन्ड हो गए। क्लियर, तो इसलिए हम कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड आपके डबल बनते हैं O2 के अंदर। क्लियर। अब तीसरा हम पढ़ेंगे N2, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है। N2 में नाइट्रोजन। अब N2 में क्या बेटा आपका, नाइट्रोजन N2। अब नाइट्रोजन आपके हमने ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता भाई, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल, और ट्रिपल भी कौन से वाला, कोवलेंट बॉन्ड। और वो कैसे देखने को मिलता बेटा आपका, अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन आइटम थे। ठीक है, अब एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7। हाउ टू ब्रेक, 2 and 5 में। क्लियर, तो लास्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा आपके इसमें, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, तो 5 है, तो मैं एक नाइट्रोजन के 5 है तो मैंने ऐसे शो कर दिया बेटा डॉट डॉट से। दूसरे के भी 5 ही होंगे, ये भी तो नाइट्रोजन ही है। क्लियर, अब इसके पास 5 है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, फॉर स्टेबिलिटी, इट गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि 5 तो इसके पास खुद ही है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसे, तो 5 तो ये है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन बेटा आपका दूसरे नाइट्रोजन से ले लेगा ऐसे करके। क्लियर, सेकेंड नाइट्रोजन आपका क्या कर लेगा, यहाँ से ऐसे ले लेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर,
तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए एक नाइट्रोजन के पास से? एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 हो गए। क्लियर। अब ये जो है आपस में शेयर करके क्या कर लेते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, ठीक है, और 3 भी कैसे हैं? कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? एक बार आप वीडियो को पॉज करके भाई आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपका क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर से क्या मतलब बेटा? जैसे कल मैंने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फार्मूला बताया था, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके पास से। जैसे कल मैंने एल्केन का क्या फार्मूला लिया था बेटा? ठीक है। और ओपन चेन स्ट्रक्चर में हम कैसे कंपाउंड्स को देख रहे हैं अभी? नेम ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब एल्केन का कल जनरल फार्मूला क्या बताया था मैंने? CnH2n+2। जिसने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो, पिछले वाली वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 2, 3 या 1 से स्टार्ट कर लो आप बेसिक से, ठीक है। 1, 2, 3, ठीक है। अब 3 एक बार हम n की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा फार्मूला? n = 1 है तो फार्मूला क्या आएगा बेटा? C1H2 × 1 प्लस में 2। आंसर आया CH4। क्लियर। अब CH4 की हम अगर स्ट्रक्चर देखनी होगी हमें, तो एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 4। हम ऐसे शो करते हैं बेटा, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर मैंने कल बताई थी, आप चेक कर सकते हैं। और एक दोबारा भी देख लो आप इसकी स्ट्रक्चर, जिसको नहीं समझ में आई। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। ओके। तो कार्बन को क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे से लेगा, तो ये डबलेट पूरा करता है बेटा आपका। तो ऐसे करके आपस में ये क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो आपकी CH4 की स्ट्रक्चर रहेगी। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सेकंड, अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ यहाँ पे, जैसे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इफ आई टेक n = 2, ठीक है, देन द फार्मूला विल बिकम C2H2 × 2 प्लस में 2। आंसर कितना आया? C2H2 × 4 प्लस में 2 C2H6। क्लियर। अब C2H6 ये तो आपका एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसे फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। और C2H6 को अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ इसकी बेटा, तो 2 कार्बन है मेरे पास यहाँ पे। क्लियर। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3। एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन डिवाइड कर दो? 3। मतलब एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन आप दे सकते हैं, ठीक है। और इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बनता है बेटा, जैसे जो मैंने पिछली स्ट्रक्चर बनाई सेम वैसे ही बॉन्ड बनेगा इनके बीच में भी, ठीक है। तो ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा C2H6। ऐसे ही मैं n की वैल्यू 3 लूँगा तो वो भी आपका कितना आंसर आएगा इसका? जैसे n = 3, C3 आंसर कितना आएगा? C3H8। क्लियर। अब C3H8 की स्ट्रक्चर बेटा, जैसे मेरे पास 3 कार्बन हैं। क्लियर। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो जो कॉर्नर वाले हैं उनको तो दे दो आप 3 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन। और जो बीच में है उसको कितने दे दो? 2 बॉन्ड, मतलब 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी बेटा आपकी ऐसे। अब ये ऐसी स्ट्रक्चर क्यों बन रही है? जितनी मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, कार्बन आपका कितना होना चाहिए? कार्बन का 4 ही बॉन्ड बनाता है, मैंने पिछली वाली कल की वीडियो में बताया था आपको। तो कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? आपके 8 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो जिसको स्ट्रक्चर नहीं पता वो एक बार पीछे वीडियो को स्किप कर सकता है, और कल की वीडियो ज़रूर देखें भैया आप, जिसको स्ट्रक्चर समझनी है थोड़ी, ठीक है। आगे भी हम बताएंगे इनके स्ट्रक्चर से, काफ़ी बड़ा चैप्टर अभी है, ठीक है। तो अभी इन्हें कहते हैं हम ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्लियर। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर,
साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या बेटा, अभी मेरे पास एग्जांपल है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक का मतलब आपका ऐसे साइकिल या ट्रायंगल की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, या आपका पेंटागन की शेप में हो सकता है, या आपका हेक्सागन की शेप में हो सकता है। अब ये जितने भी कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपके क्या शो कर रहे हैं, कॉर्नर शो कार्बन एटम, कॉर्नर शो कार्बन एटम बेटा, ठीक है। अभी ये तो एक बार आप देखें यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें ऐसी हमें देखने को मिलेगी बड़ी क्लासेस में, ठीक है। अब इन साइक्लिक स्ट्रक्चर का जैसे मैं इसका फार्मूला बताऊँ आपको, ठीक है, नहीं देखो सभी आपको बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, क्लियर। तो हाउ मैनी कार्बन आर देयर, एक स्ट्रक्चर को लेते हैं बेटा जैसे पहले, हाउ मैनी कार्बन आर देयर, 4, C4। अब एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता आपके, 4, तो 2 तो इसने बनाए रखे हैं, 1 और 1 2, तो इसका मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है। इसके पास भी 2 हो गए फिर, क्योंकि एक कार्बन तो हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, इसके पास भी 2 होंगे, क्लियर। तो हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो फार्मूला क्या आएगा, C4H8, ओके। ऐसे हम फार्मूले देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर ट्रायंगल की शेप में आपको कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलती है तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, तो कार्बन कितने, 3 कार्बन, और एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास भी है, सभी के पास यहाँ पर भी आपका 2 हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है। तो C3H6 ये आपका इसका फार्मूला हो जाएगा जैसे, ठीक है। इन सभी के, ये तो फार्मूला बताया अभी मैंने आपको, इन सभी के नाम क्या होते हैं, कैसे आईयूपैक नेम लिखते हैं, वो हम आगे फर्दर सीखेंगे, क्लियर। अब जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। अभी तक बेटा हम क्या क्या पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में और आज की वीडियो में, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है, कार्बन होता क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। और आज हमने पढ़ा कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के कुछ फार्मूले देखे जो हमारे सैचुरेटेड टाइप के कंपाउंड थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर के कुछ कंपाउंड देखे, ठीक है।